जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। दोस्तों, अभी जैसा माहौल चल रहा है कोरोना काल का, बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऐसी स्थिति में जीवन बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हालातों में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर रखें, अपने भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार वालों को भी स्वस्थ रखें। जान बचेगा तो बहुत कुछ होगा आगे। कुछ दिनों की बात है, जब हालात सुधर जाएगा तो फिर पहले जैसे ही दिनचर्या चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी ऐसे में घर पर रहें और सुरक्षित रहें, मास्क लगाकर हमेशा रखें, अपने भी स्वस्थ रखें, परिवार वालों को स्वस्थ रखें। दोस्तों, आज से बात करने वाले हैं कि ऑफलाइन कोरोना काल के चक्कर में ऑफलाइन जो क्लास चल रहा था आपका बंद कर दिया गया। हर जगह पे क्लास बंद होगा और घर पे आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे स्थिति में आपको एक सुविधा लेकर के आए यूट्यूब के माध्यम से, जो आपको न्यू बैच पे शुरू हुआ था, अब जोर शोर से चलने लगा। आपको एवरीडे यहाँ से वीडियो मैथ का और जो भी सब्जेक्ट होगा आपको मिलता जाएगा। 10 क्लास के लिए भी और 12 क्लास के लिए भी। आपका पढ़ाई रुकेगा नहीं, आप घर पे रहेंगे, सेफ भी रहेंगे और पढ़ाई भी हो जाएगा आपके पास। एक ऑफर है, अच्छा ऑफर है, यूट्यूब के माध्यम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो आप चाहते हैं कि यदि हमारे भाई जो भी बैठे हुए हैं, जिनका भी क्लास ऑफलाइन यानी जो ऑफलाइन था जो बंद हो चुका है, वो घर पे है, वो भी इसके माध्यम से पढ़ाई शुरू कर ले, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दे, ताकि वो भी इस का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि सभी का पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और जीवन भी बचाना ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ तो अलग करना होगा। तो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ें, आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ से भी ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन से ही होता है, ऑनलाइन भी आपका वही पढ़ाई दिया जाएगा जो ऑफलाइन दिया जाता था। दोस्तों, ये 10 क्लास के लिए और 12 क्लास के लिए इस बैच पे यानी इस चैनल पे शुरू हुआ था, जो आपको जोर शोर से अब चल रहा है। आपको एवरीडे यहाँ से वीडियो देखने को आपको मिलेगा, वो भी इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि वीडियो जब भी डालूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो कि इस टाइप का 10-12 से रिलेटिव आपको चैप्टर बाय चैप्टर और न्यू अपडेट जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो इस पर दिया जाता है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें साथियों के पास, ताकि वो भी इसके माध्यम से जुड़ जाएं और वो भी कुछ फ़ायदा उठा सकें इस लॉकडाउन का। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये 10 क्लास के लिए है, एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है, एक्सरसाइज 8.2 है। इसके पहले टोटल क्लियर करते आ रहे हैं। दोस्तों, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से है, यानी 5 से है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। दोस्तों, पहला का 4 है, सॉरी पहला का ये 4 है क्वेश्चन नंबर। इसके पहले टोटल क्लियर कर लिया गया है। तो चलिए, आज कैसे बनेगा, चुटकियों में बनेगा। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करने यानी मान सारणी, पहले आपका मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि मान जब तक बनेगा याद नहीं रहेगा तब तक बनेगा नहीं। तो ऐसे स्थिति में आप इसे मान बैठा देंगे, हल करेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। कैसे बनेगा, वीडियो में बने रहेंगे। चलिए, क्या है हमारा sin 30 डिग्री। तो देखिए, sin 30 डिग्री दोस्तों, तो मान तो जरूरी है। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, तब 1/2। आपको यदि मान भी याद नहीं है, मान सा नहीं, तो घबराया नहीं। आपको एक कॉन्सेप्ट जी कॉन्सेप्ट के साथ टोटल का टोटल मान सारणी आपको याद करवा दिया गया है। हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपका वैल्यू वाला यानी मान सारणी वाला आपका वीडियो का लिंक दे दिया गया है, उसमें आप वहाँ से देख ले। आपको रटने की ज़रूरत अब नहीं है, टोटल इजी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा। तो हमारा क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान क्या 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान तो 1 होता है, माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक है तो साइन को याद करेंगे, साइन 60 में क्या होता था, तो √3/2। इसमें क्या होगा कि तो साइन का उल्टा होता है, मैंने पलट दीजिएगा तो बन जाएगा 2/√3। उसके बाद मेन लाइन आपको छोड़ना नहीं है तो गलत हो जाएगा। सेक 30 डिग्री, सेक है तो किसको याद करेंगे दोस्तों, कोस को। कोस 30 में क्या होता है, तो √3 इसमें क्या होगा, तो 2/√3। चलिए, प्लस कोस 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। प्लस है तो प्लस कोट 45 डिग्री, तो tan 45 का मान 1 होता है और कोट 45 का मान भी 1 होता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि रूट है, ये अंक है, भी अंक है, सिंपल अंक है। तो यहाँ पे डबल सवाल आ गया, रूट वाले भी आ गया और सिंपल वाला। तो पहले सिंपल का क्रिया एक साइड कर लेते हैं और रूट को अलग कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, नीचे कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ 1। 1 और 2 कैल्शियम लेंगे, 2 आ जाएगा। 2 से भाग दे, 2 से 2 कटेगा 1 का 1। 1 से भाग दे 2 बार में 2 गुने कीजिएगा तो 2 भीम का जोड़ तो आता ही होगा आपको। चलिए, हमारा क्या दिया इधर, तो 2/√3। उसके बाद है दोस्तों मेन लाइन, ये लिख लिए क्या, तो फिर 2/√3 का 3। अभी रूट वाले सवाल को अभी अलग रहने देते, पहले अंक को एक छोटा रूप में लेके चलाते हैं। तो 2 और 1 कैल्शियम मिलेगा, फिर से आपके पास 2 आ गया, 2 से 2 कटेगा 1 बचेगा, प्लस 2 से 1 से भाग दिए तो 2 बार में 2 गुने कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। क्या होगा, तो 2 और 1 3, 3/2
और माइनस 2/√3। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फिर से मेन लाइन लिख लिए। चलिए 2 और फिर से आपका यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेते हैं 2/√3 और प्लस 2 और 1 क्या हो जाएगा, तो 3/2। ठीक है दोस्तों, फिर से बट्टा है, तो बट्टा मतलब जो होता है, तो इस टाइप का सवाल कब कैसे बनता है, तो एलसीएम लेकर के ही बनता है। तो हमारा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए ऊपर में है 2 और √3, तो 2 और √3 के एलसीएम लेगा, कटेगा नहीं कटता तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं ना। तो गुना कर देंगे तो क्या होगा गुना में, तो 2√3। उसके बाद देखेंगे 2 से जब भागा दीजिएगा, 2 से भागा दीजिएगा पूरा में, तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3, और √3 जो बचेगा उसको ऊपर वाला से गुना कीजिएगा। तो 3 था, √3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो 3√3। बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए, क्या होगा दोस्तों, तो पूरा से भाग दिया तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, तो 2, और 2 गुने 2 कीजिएगा तो 2 दूना क्या होगा, तो 4 हमारा हो जाएगा। मेन लाइन था, मेन लाइन दे दी, मेन लाइन आपको छोड़ना नहीं है तो गलत हो जाएगा, है ना। फिर √3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, तो फिर से वही 2√3 लिखे या √3 × 2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं होता, गुना में वही हो जाता है। चलिए √3 से भागते तो √3 से 3 कटेगा, 2 बच जाएगा, 2 गुने 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा हमारा, प्लस 2 पूरा से भाग दिया तो 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा दोस्तों, भाग दिया तो 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 गुने 3 कीजिएगा तो 3√3 हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि मेन लाइन की अगर डबल नीचे कोई संख्या रहती है तो सबसे कहाँ चल जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी सबसे ऊपर चल जाएगा दोस्तों। तो ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, कट, यानी नीचे से नीचे आप क्या कर देंगे, कट जाएगा। ये नहीं कटेगा क्योंकि एक जगह पे माइनस, एक जगह पे क्या है, तो प्लस है। हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 3√3 और -4, नीचे आपका क्या आएगा दोस्तों, तो 4 और प्लस 3√3, है ना। उसके बाद अब देखिए जब भी आपको इस टाइप का सवाल देखने को मिल जाए, तो अभी आंसर नहीं हुआ, समझेंगे कि जब भी कोई रूट यानी संख्या के नीचे आ जाए, जब भी कोई रूट क्या आ जाए, कोई बट्टा के नीचे चला आता है तो वास्तविक आंसर नहीं होता। वास्तविक आंसर लाने के लिए परिमेयकरण करना पड़ता है, क्या, तो परिमेयकरण। चलिए परिमेयकरण कर देते, तो परिमेयकरण मतलब होता है भी और नहीं भी। देखिए यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो क्या होगा, माइनस, जो बात ऊपर वही बात नीचे लिखा जाता है। तो क्या होगा 4, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3√3, और जो ऊपर लिखे है वही बात नीचे लिखेंगे। परिमेयकरण का मतलब ही होता है कि है भी और नहीं भी, यानी चकमा दे दिया आपको। देखिए ये से ही पूरा कट जाएगा, है भी और नहीं भी, देखने के बाद है लग रहा लेकिन कट जाएगा तो है भी और नहीं भी, तो यही कहने का मतलब परिमेयकरण। क्या, तो प्लस रहेगा तो हम दोनों जगह पे माइनस कर देंगे, और माइनस रहेगा तो दोनों जगह पे प्लस कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि गुना, इंटू मतलब भी क्या होता है, गुना। चाहे पे तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है ना, तो ऐसे क्या कर लेते हैं कि गुना कर लेते हैं। आपको फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बैठा सकते हैं कि a माइनस, इसको a मानते इसको b, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो अब ऐसा है कि गुना कर ले, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बताइए इससे गुना होगा तो निकलेगा तो सभी पहले यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, उस पर से ये निकलेगा तो पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, तो गुना कीजिएगा। तो 4 से गुना कीजिएगा 3√3 में, तो अंक वाला को अंक के साथ, रूट वाला को रूट के साथ, तो रूट इसमें है नहीं, तो 4 तिहाई क्या हो गया 12, और रूट साथ में है तो √3 लग गया। अब ये गुना करेगा इसके साथ, तो प्लस यहाँ और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3 गुने 3 की जगह तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और √3 गुने 3 हुआ दोस्तों। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि रूट गुने रूट होता है, दोनों बेस सेम रहता है तो रूट क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो 9 का 9 √3 गुने 3 की जगह तो 3 आ जाएगा। चलिए अब 4 निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस, 4 चौक का क्या, तो 16। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 गुने 3 की जगह तो 4 तिहाई क्या होता है 12, और ये रूट था तो रूट लग गया, क्योंकि इसके साथ जोड़ा रूट का मिला नहीं, इसलिए रूट भाएगा नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार से ऊपर गुना हो उसी प्रकार से नीचे गुना होगा। तो चलिए एक गुना कीजिएगा तो 4 चौक का क्या हो गया दोस्तों 16। अब ये गुना कीजिएगा यहाँ तो प्लस माइनस माइनस, 4 तिहाई 12, रूट लगा हुआ तो √3 का 3। उसी प्रकार से भी क्या होगा, तो प्लस वाला से गुना कीजिएगा तो प्लस प्लस प्लस, 4 तिहाई क्या होगा दोस्तों 12, और √3 का 3, है ना। उसी प्रकार से आप देखिए प्लस माइनस लास्ट वाला गुना होगा तो 3 तिहाई 9, और √3 गुने √3 हुआ, दोनों बेस सेम है, दोनों पे रूट है तो रूट भाग जाएगा। अब जो कटेगा काट देंगे, जो घटेगा घटा लेंगे, जो जुटेगा उसे जोड़ देना है। तो देखिए 12 √3 और 12 रूट दोनों प्लस में, तो 12 12 क्या हो गया दोस्तों 24 √3 का 3। यहाँ पे क्या आ गया, तो 9 तिया लिख लेते हैं एक बार, 9 तिया 27 माइनस 16। चलिए देखिए माइनस में ये प्लस में कट गया, 16 का 16 और 9 तिया
27। दोस्तों यहाँ पे काट नहीं सकते क्योंकि इसमें और भी कुछ मिला हुआ, तो गुना में रहता तभी ऊपर नीचे कटता है, प्लस माइनस में रहेगा तो कटता नहीं है। तो 24√3 का 3, देखिए जोड़िए जोड़िए, माइनस 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 ही रहता है लेकिन अंक क्या होता है तो जुड़ जाता है, ये जोड़ का नियम है। तो 7 6 13 का 3 और 2 1 3 3 और 1 क्या हो गया 4, यानी 43। और देखिए दोस्तों घटाइएगा तो 16 में से 27 नहीं जाएगा, लेकिन -27 में से 16 तो जा सकता है ना। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, लेकिन क्या माइनस में, क्योंकि हमारा 27 क्या था माइनस में था। चलिए ये माइनस है तो अब माइनस से गुना कर देंगे दोस्तों, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस चाहे तो ऊपर कॉमा ले लेते हैं, माइनस कॉमा लेंगे तो माइनस कॉमा लेने के कहने का मतलब कि प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला क्या हो जाता है तो प्लस में हो जाता है। तो हमारा 43 41 में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों तो 24√3 माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्या दिया हो तो 11, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, यानी 43 माइनस 24√3 और बटा 11, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना एकदम। चलिए टोटल आपको आई होप कि टोटल क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले या तो वीडियो रोक करके इससे आप पहले बना लें, फिर चलते उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए इसे जल्दी कर ले। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख लिए हैं, ये पहला का 5 है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आपको एनसीईआरटी ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये एनसीईआरटी मैथ का ही सॉल्यूशन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ और पूछने की संभावना है क्योंकि हर बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए क्या बनेगा, फिर से वही से आला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तो देखिए 5 का 5 कोस 60 है, तो कोस 60 का मान क्या होता है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस 4 का 4 सेक 30 है, तो सेक 30 का मान क्या होता है, सेक है तो किसको याद कीजिएगा कोस को, अब कोस 30 में क्या होता है तो √3/2 होता था, तो इसमें क्या होगा दोस्तों 2/√3। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस tan 45 है, तो tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर। आपको मेन लाइन छोड़ना नहीं है, बार बार बोले दोस्तों, अगर आप रास्ता भुला जाते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे कि आप कहीं आपको जाना है, अब बिल्कुल जहाँ जाना वो जगह पता नहीं, आप उसके बदले में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल जाए लेकिन फिर भी आप नहीं पहुँच पाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको मंजिल पता होना चाहिए तभी आप रास्ते को नाप सकते हैं, नहीं तो उसके बदले में दूसरे कितना किलोमीटर चलिए आप पहुँच नहीं पाएंगे। उस पर से ये मैथ का भी रूल नियम है कि आप मेन लाइन को आप छोड़िए नहीं, मेन लाइन जहाँ आप छोड़े कि आप मैथ का आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसलिए मेन लाइन को पकड़ के रखना है। चलिए नीचे क्या दिया हुआ है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान क्या होता है तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मेन लाइन देखिए यहाँ पे कवर करते रहना है आपको, जो होल स्क्वायर तो स्क्वायर की क्रिया होगा, है ना। क्या होगा तो 5 का 5 आपका इंटू मतलब गुना होता है, क्या होगा दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, ये 4 का 4, देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो समझेंगे स्क्वायर जो होता है सो रूट के चक्कर में होता है। क्या देखिए मान लेते हैं दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे समझा रहे हैं, स्क्वायर किसके चक्कर में होता है तो रूट के चक्कर में होता है। जैसे ही स्क्वायर को रूट मिल गया और लेके भाग जाता है, यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका रूट नहीं मिला तो इसके माथे पे बैठ जाएगा, ये कह रहा है कि इसको 2 बार गुना करो, यानी 2 गुने 2 कीजिएगा तो क्या आएगा तो 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। लेकिन यहाँ पे है दोस्तों, तो जैसे ही रूट पे मिला, इसको स्क्वायर था इसको रूट मिला, जैसे मान लेते हैं 2 ने लेकर के 5 में ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही स्क्वायर को रूट मिला, रूट लेके भाग गया तो क्या सिर्फ बचेगा 5। कहने का मतलब कि स्क्वायर से क्या होता है तो रूट कट जाता है। तो चलिए आज वही सवाल को सोल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4, क्योंकि यहाँ स्क्वायर मिला नहीं तो इसी पे बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ से स्क्वायर रूट मिल गया, रूट लेके भाग गया तो 3, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर की जगह 1 आएगा। देखिए मेन लाइन आपको पकड़ के रखना है, 1 का स्क्वायर की जगह 1 और 2 का स्क्वायर की जगह 2 दूना 4 और प्लस √3 का स्क्वायर की जगह तो 3 और 2 का स्क्वायर की जगह तो आपका 4 होगा, 2 दूना 4, क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट मिला दोस्तों, ये रूट लेके भाग गया, है ना। अब क्या होगा तो देखिए 5 गुने 1 की जगह तो 5/4 का 4, 4 दूने 4 की जगह तो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, तो 4 चौका 16/3 -1, नीचे आपका क्या देगा 1/4 और प्लस 3/4। हाँ दोस्तों अब यहाँ पे बट्टा आ गया, तो बट्टा मतलब क्या होता है भीम का जोड़ बनेगा ये। तो देखिए नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपाओ 1,
तो 4 3 और 1 कैल्शियम, तो 4 और 3 नहीं कटेंगे तो 4 के क्या 12, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 12 चला आएगा। उसी प्रकार से अब है 12 चलाया तो बनाने का नियम तो पता होगा दोस्तों क्या कि 4 से भाग दिएगा पूरे में, तो 4 से भाग दिए तो क्या कटेगा 3 बार में, तो 3 बार में कटेगा 4 3 3 और 3 गुने 5 की जगह तो 3 5 क्या हो जाएगा 15। 3 से भाग दीजिएगा 12 में तो 3 का पारा में 4 बार कटेगा और 4 गुने 16 की जगह तो 16 चौका 64 माइनस 1 से भाग दिएगा 12 में तो 12 बार में 12 गुने की जगह तो 12। मेन लाइन आपको पकड़ के रखना है। चलिए 4 और 4 का एलसीएम लीजिएगा क्या आएगा तो 4, और देखिए दोस्तों 4 से भाग कटेगा तो एक बार में 1 गुने की जगह 1, 4 से 4 कटेगा तो 3 का 3 रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा तो देखिए जो जुटेगा उसे जोड़ेंगे और जो घटेगा उसे घटा देना है, तो क्या होगा 5 और 4 9 और 6 और 1 क्या 7 और माइनस 12 का 12 बटा 12। नीचे क्या आ गया दोस्तों 3 और 1 4, ये मेलन आपका यहाँ आ रहा है और 4, तो देखिए 4 से 4 क्या हो गया कट गया, नीचे से नीचे गोल हो गया आपका, है ना। उसके बाद देखेंगे तो घटेगा उसका तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा तो 6 और बटा क्या 12, 67 बटा 12, यही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया, है ना दोस्तों। एकदम इजी, टोटल कॉन्सेप्ट और टोटल A to Z क्वेश्चन क्लियर होगा, और सिर्फ मैथ का नहीं आपको टोटल सब्जेक्ट का वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपको 10th क्लास में रिलेटिव भाई बहन हो जो भी पढ़ रहे होंगे उनके साथ मतलब शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ जाए और इसका फ़ायदा उठा सके, इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आप इसको चाहे तो वही कर सकते हैं, क्या स्क्रीनशॉट ले लें या तो वीडियो रोक करके पहले बना लें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिए हैं, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औपचारिक दीजिए। यहाँ पे लिख लें कि समय की बचत हो। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा यहाँ से, तो इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे टोटल ऑप्शन के साथ में से ले लिए हम। कैसे सोल्व होगा, क्या दिया हुआ है वही क्वेश्चन इस सिंपल तरीके से सोल्व होगा। कैसे होगा दोस्तों, बस देखते जाएं। चलिए यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए पहले आपको तो रफ करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव बिना बनाए नहीं मारिएगा, नहीं तो आपको गलती होने की संभावना रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का दोस्तों गलत हो गया तो 1 नंबर में से आपको थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा। 5 नंबर का सवाल रहेगा उसमें से आप कुछ बना दीजिएगा आधा भी, तो आपको 5 नंबर है तो 2 नंबर का जरूर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका कोई चांस नहीं है, गलत हुआ तो पूरा 1 नंबर गोल हो गया और आया तो पूरा का पूरी। इसलिए ऑब्जेक्टिव को बहुत सोच समझ के बनाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपको रिजल्ट बेहतर लाने में ऑब्जेक्टिव का। क्या है हमारा 2 tan 30 डिग्री और प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या बनेगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मान दिया दे चुका है, देखिए 2 का 2 और tan 30 है तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। उसके बाद क्या दोस्तों, तो 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर 30, ये 30 का मान है 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं तो 2 गुने की जगह 2 बटा √3 का 3 बटा 1 का 1, 1 का स्क्वायर की जगह 1 और √3 के स्क्वायर की जगह तो 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है तो कट जाता है। मेन लाइन आपको पकड़ के रखना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो 2 बटा √3 का 3, देखिए नीचे कुछ नहीं देखते, 1 और 3 का एलसीएम मिलेगा 3, ये 3 का 3 + 1 क्या होगा दोस्तों, तो 2 बटा √3 और मेन लाइन के जो डबल नीचे रहता है ऊपर चलेगा, 3 ऊपर चल गया और 3 में क्या 4, काटेगा तो नीचे से रूट रहता है ऊपर चल जाता है, ऊपर से काटेगा तो नीचे चला आएगा जब अंक सेम रहते हैं, है ना। 2 दूना 4, तो ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 2, तो √3/2 आप खुद से कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होगा, जल्द बताएं। तो देखिए अगर नहीं बता पाए दोस्तों तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा बताते हैं आपको। क्या दिया √3/2, √3/2 होता है वो होता है sin 60 का मान, तो हमारा ऑप्शन 1 ही सही हो गया, क्योंकि cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, tan 60 का मान सिर्फ √3 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो ए हमारा सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। इससे पहले मिटाते हैं रफ को। क्या कि 1 - tan स्क्वायर 45 से 1 + tan स्क्वायर 45, है ना। तो 1 का 1 और tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का 1 tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा। देखिए 1 का 1 1 का स्क्वायर करने के बाद देखिए आएगा, क्योंकि 1 गुने 1 कीजिएगा तो बताएं क्या आएगा, 1 ही ना आएगा। चलिए 1 + 1, तो 1 में से गया 0/2 और कोई भी संख्या से भागा दीजिएगा, कितना बड़ा भी संख्या से क्यों ना भागा दिए 0 में, सब क्या हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो बताएं क्या इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी आंसर होगा 0, है ना। तो 0 आपका
आंसर हो गया। यहाँ पे आंसर आपका डी हो गया सेकेंड का। चलिए अगला देख लेते हैं। एकदम कितना इजी कॉन्सेप्ट के साथ ये टोटल क्लियर होता जा रहा होगा ऑब्जेक्टिव, और पक्का कि एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। दूसरा बोला है अगला कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a का बराबर होगा। देखिए sin 2a और बराबर 2 sin a, तो a का मान यहाँ पे पूछा है दोस्तों कब जब बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि ऑप्शन के अनुसार चलना होगा, क्योंकि ऑप्शन इसका इसी हिसाब से बनेगा। तो अगर 0 बैठाते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 गुने a का मान 0 और 2 का 2 और साइन क्या हो गया 0, तो साइन 2 गुने 0 की जगह तो 0 और 2 और साइन 0 का 0। साइन 0 का मान क्या होता है दोस्तों, तो साइन 0 का मान 0 और 2 का 2 साइन 0 का मान 0, 0 बराबर 0। यही आपका सत्य हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो गया ए। अगर ज़्यादा आपको डाउट लगता है तो दूसरा ट्राई कर लेते हैं क्या होगा या नहीं होगा। 30 है तो साइन देखिए 2 गुने 30 कीजिएगा, 2 और साइन ए का मान 30, तो साइन 30 गुना क्या हो गया दोस्तों 60 और 2 साइन 30, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है और 2 का 2 साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है क्या 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/2 इधर 1 बराबर नहीं है, नी नॉट इक्वल। तो आपका आंसर यही आपका मिल गया, पहला ही आंसर आपका मिल गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया ए हो गया इसका आंसर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका दूसरा क्या दिया दोस्तों 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan इसको 30 डिग्री क्या होगा। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 2, चलिए ये क्वेश्चन जो है से आपके लिए छोड़ देते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में ये आपके लिए है। आप पहले वीडियो रोक ले और इसे बनाएं और ऑप्शन मिलाएं कि ए बी सी या डी होगा, जो होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताएंगे दोस्तों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर लिख लिए हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में इस टाइप को क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे। चलिए यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो 0 देखिए यहाँ पे ये ग्रेटर देन और लेस देन, कहने का मतलब कि यहाँ पे 0 छोटा है और 0 से बड़ा क्या a + b, और उन लोग से भी बड़ा क्या है 90 और इसी के बराबर है, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो ये आपको शर्त दिया हुआ, इससे पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या पूछा है, तो a और b का मान पूछा है। उसके बाद देखिए चलते हैं सोल्व करते हैं क्या होगा इसका। दिया दोस्तों tan a + b बराबर √3, तो a + b बराबर √3 दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या है सो देखिए, पूछा है सिर्फ a और b का मान, लेकिन tan तो नहीं पूछा है, नहीं ना पूछा है tan, तो tan को क्या करना होगा भगाना होगा। चलिए कैसे भगाते हैं, देखिए कैसे भागेगा आज चुटकियों में ये भागेगा। तो tan है तो tan कितना का मान होता है ये बताएं जरा, कोट में भी मान होता है लेकिन tan का ही मान रखेंगे, क्योंकि tan को हमें क्या करना है भगाना है यहाँ से। तो tan कितना में होता है, तो tan 60 में होता है। tan से tan कट गया, देखिए भागना गया दोस्तों, है ना भागना गया, क्या बचेगा a + b, और a + b बराबर 60, समीकरण 1। चलिए पुनः क्या होगा, पुनः फिर से, तो फिर दोबारा क्या दिया हो हमारा दोस्तों, तो tan a - b और बराबर 1/√3। तो जैसे इसको tan के भागाए उसी प्रकार से इसको भगाइए, तो tan a - b हो जाएगा। और ये भैया बताएं क्या होगा, तो tan क्या में मान होता है 1/√3, तो tan 30 में ना होता है, तो tan से tan कट गया, तो a - b बराबर 30, समीकरण 2। अब समीकरण 1 मान लिए हैं और समीकरण 2 मान लिए हैं, दोनों से चल दीजिए आ जाएगा आपका आंसर। क्या होगा, चलिए समीकरण 1 और 2 से आप लोग पढ़ लीजिएगा, राइटिंग समझ रहे हैं ना। चलिए क्या होगा, a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30। देखिए एक बार में समीकरण का नियम है दोस्तों कि एक बार में एक ही वैल्यू निकलता है, तो एक को काटना होगा। तो चलिए हमारा जो प्लस माइनस होगा वो कट जाएगा, क्या प्लस में b और माइनस में कट गया, a और a क्या होगा, तो 2a, 60 और 30 क्या, तो 90। a जब निकालिएगा तो 90 और बट्टा में 2 चला गया, तो क्या है 45 दूना 90। a का मान हमारा क्या हो गया, तो 45 चला आया, है ना। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारा a का मान आया है, लेकिन पूछा है साथ में कि a और b दोनों का मान पूछा है। तो ऐसा करना होगा कि इसका मान बैठाने के बाद दूसरा कन्फर्म कि
एक समीकरण से केवल निकलता है, तो एक को निकाल लिए है, इसी का मान बैठाएंगे तो दूसरा क्या हो गया, निकल जाएगा। यानी समीकरण 1 में लिखे या तो 2 में। समीकरण 1 में किसका मान, तो 1 का मान देने पर या रखने पर, है ना, क्या होगा, क्या होगा, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर 60, तो a का मान 45 और प्लस b का b बराबर 60। अब b निकालेंगे तो बताइए क्या यहाँ पे इसी क्या नियम है दोस्तों, क्या नियम है यहाँ से कि एक जात वाला को एक की तरफ, ये भी अंक है ये भी अंक है, लेकिन ये b है तो ये अपना जात वाला अपने आदमी को अपना तरफ बुलाएगा, और ये बीच में क्या रहता है, बराबर, यानी इसे नदी से रिलेट करते हैं। जो भी प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, जाने के बाद यह माइनस रहेगा से क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा। तो b का b, अब एक जात एक तरफ मतलब अंक है सो अंक एक तरफ, 60 का 60, ये तो ज्यों का त्यों था, ये भाग रहा है और प्लस से नहीं गया तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब b का b, अब बताइए 0 में से 5 गया, यानी 10 में से 5 गया तो 5 बच जाएगा, 5 5 में से 4 गया तो 1, गलती तो नहीं न हो रहा है, नहीं हो रहा है। 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया तो 1। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे जो आ गया मान, तो a बराबर क्या आ गया 45 और b बराबर क्या आ गया, तो 15। यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो आपको टोटल कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। हाँ, ये टोटल का टोटल आपका क्लियर हो गया होगा, चाहे तो आप इसे भी रोक के पहले बना लें। दोस्तों ये लेसन आपका समाप्त हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के पास, जो भी आपको 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे, रिलेटिव में होंगे, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। एंड दोस्तों